जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, इसके प्रश्नावली 2.1 को हम लोगों ने एक बेहतर तरीके से हल कर लिया है। उसके परिचय को भी जान लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को क्या करेंगे बच्चा लोग, हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 को क्या करेंगे, आज हल करेंगे। तो देखिए 2.2 में जो पहला सवाल है बच्चे लोग कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का क्या करना है बच्चे लोग, मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें कुछ मान दिया हुआ है, जैसे x का मान 0 है, x का मान -1 है, x का मान 2 है और हमें यहाँ पे बहुपद दिया गया है। इसका क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुपद बच्चे लोग क्या है, हमारा px है। ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। बहुपद px है बच्चे लोग, मान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग px, gx, qx कुछ भी मान सकते हैं। देखिए तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हमारा जो है प्यारे बच्चे लोग बहुपद है। अब देखिए x का मान कह रहा है 0 लेना है, तो देखिए p यहाँ पे 0 कर लीजिए, यानी कि x का मान 0। इसका मतलब यह है कि ये बहुपद में जो चर आ रहा है बच्चे लोग x, उसके जगह पे क्या लेना है, 0 लेना है। तो देखिए 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो p 0 कितना आएगा बच्चा लोग, तो देखिए 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 से 4 में गुणा करेंगे 0 होगा, प्लस 3 आ जाएगा। यानी कि p 0 जो आ रहा है प्यारे बच्चे लोग इस बहुपद के लिए कितना आ रहा है मान, तो 3 आ रहा है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे बहुपद हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है बहुपद बच्चे लोग। अब देखिए x का मान क्या लेना है, हमें x का मान लेना है बच्चे लोग -1। तो देखिए 5 गुणे यहाँ से -1 कर लीजिए, माइनस 4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो देखिए p-1 जो आएगा बच्चों, देखिए 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 होगा और माइनस है तो -5 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या माइनस में रहती है उसका स्क्वायर होता है तो प्लस में आता है। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस में, और 1 से -4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख लीजिए। देखिए p-1 जो आ रहा है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा प्लस 3। तो p-1 जो आएगा बच्चे लोग, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा। और बड़ा ये है तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह लगा लेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों को इन सारे सवालों को क्या करना है बच्चों, हल करना है। यहाँ पे देखिए बहुपद हमारा जो px दिया हुआ है यही बहुपद है बच्चों, क्या है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों, 3 है। ठीक है, और x का मान हमें क्या लेना है बच्चों, तो 2 लेना है, ले लीजिए 2। तो 5 गुणे में 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यानी कि p2 जो निकल करके आएगा बच्चों, 5 दूना का 10 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4 होगा, 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 से 4 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए p2 जो हमारा निकल करके आएगा, 10 और 3 जोड़ लीजिए तो 13 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो p2 जो निकल करके आएगा बच्चा लोग -3 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग क्या होंगे, समझे होंगे। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं इसमें। तो देखिए अगला जो 2 नंबर सवाल है दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 क्या करिए बच्चे लोग, ज्ञात करिए। तो देखिए हमारा इसमें कहने का मतलब है कि p0, p1, p2 से मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे चर आ रहा है, यानी कि यहाँ जो देखिए बहुपद py लिखा हुआ है, यानी कि पोलिनोमियल py लिखा है इसे, तो py का मतलब ये है ना कि इसमें इसे पोस्ट में y लिखने से मतलब है कि जो हमारा ये बहुपद आ रहा है इसमें चर क्या है बच्चों, y है। यहाँ पे देखिए pt लिखा हुआ है, यानी कि जो बहुपद है t चर में क्या है बच्चों, बहुपद है। ठीक, तो हमें इसी तरह से यहाँ पे 0 दिया, 1 दिया है और क्या दिया, 2। यानी कि यहाँ पे y का मान क्या ले लेंगे बच्चों, कभी 0 लेंगे, कभी 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे। यानी कि y बराबर पहले क्या है बच्चों, 0 है ना। तो y बराबर 0 के लिए, y बराबर किसके लिए बच्चे लोग, 0 के लिए। तो देखिए p 0 लिख लेते हैं, यहाँ से 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 1 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर बच्चे लोग, y बराबर 1 के लिए, y बराबर 1 के लिए हल करते हैं। यानी कि y का मान हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो देखिए क्या होगा बच्चों, p1 यदि ले रहे हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर, फिर -1, फिर +1,
तो देखिए क्या होगा, यहाँ से एक का स्क्वायर एक होगा, फिर -1 फिर +1। तो देखिए एक से घट जाएगा, 0 होगा, 0 में एक जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब देखिए y बराबर और क्या दिया हुआ बच्चे लोग, हम लोगों को 2 दिया है, तो y बराबर 2 के लिए, y बराबर 2 के लिए तो देखिए P2 लेते हैं जब हम लोग, इस y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -2 + 1। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, -2 + 1। तो देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 2 घटा दीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इन मानों को क्या कर सकते हैं बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दूसरा सवाल हम लोगों को दिया है, तो इसमें टी चर में ये बहुपद है, किस चर में बहुपद है बच्चों, टी चर में बहुपद है। तो टी बराबर 0 के लिए एक बार देखते हैं हल करके हम लोग। तो टी बराबर 0, तो देखिए P0 लिख लीजिए यहाँ से। तो देखिए 2 + 0 + 2 गुणे में 0 का स्क्वायर -0 का पावर 3। तो देखिए अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं यहीं पे। तो देखिए 2 है, 2 लिख लीजिए, 0 है तो 0। देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा बच्चा लोग, 0 हो जाएगा, 0 से 2 में गुणा कर देंगे तो 0, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए t बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं। t बराबर 1 के लिए, इसके लिए बच्चों 1 के लिए, t बराबर 1 के लिए, तो देखिए P1 हो जाएगा यहाँ से। तो 2 प्लस क्या होगा बच्चों, 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का पावर 3। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, तो 2 + 1 + 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 से 2 में गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 का घन करेंगे 1 ही होगा, 2 1 3, 3 2 5 है, 5 में से घटा दीजिए बच्चा लोग तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए t बराबर हमें क्या ले लेना है बच्चों, तो 2 के लिए देख लेते हैं, हमें एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है, और एक बार 2 लेना है। ठीक है, तो देखिए P2 के लिए जब लेंगे तो 2 + 2 + 2 × t का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए P2 जो हमारा निकल करके आएगा, 2 + 2 + 2 का वर्ग 4, और 4 से 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, -2 का घन करेंगे तो 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा। ये +8 है और ये -8 है, तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, यानी कटा देंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाता है बच्चों, 4 हो जाता है। उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग समझे होंगे। इसी तरह से और भी सवाल इसमें आप लोगों को क्या हुए हैं, दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ भी करना है, तो हम x बराबर क्या लेंगे बच्चों, 0 के लिए, x बराबर किसके लिए बच्चों, 0 के लिए, तो P0 जो होगा बच्चों 0 का पावर 3 यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 के लिए ले लेते हैं, x बराबर 1 के लिए, x बराबर जब 1 के लिए लेंगे तो P1 बराबर 1 का पावर 3 होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। x बराबर क्या ले लीजिए बच्चों, 2 के लिए देख लेते हैं, x बराबर 2 के लिए, जब x बराबर 2 के लिए लेंगे तो P2 जो होगा बच्चों यहाँ से 2 का पावर 3 हो जाएगा, x का पावर 3 है तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 हो जाता है। तो इस तरह से सवालों को करना है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 0 के लिए देखते हैं, x बराबर किसके लिए बच्चों, तो 0 के लिए, जब x बराबर 0 के लिए देखेंगे हम लोग, ठीक है, x बराबर 0 के लिए लेते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, P0 बराबर देखिए 0 - 1, ठीक है, 0 - 1, 0 - 1 कर लेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में बच्चे लोग क्या कर लेंगे, तो 0 + 1 कर लेंगे। देखिए 0 में से 1 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 गुणे +0 है और 1 है तो 1 हो जाएगा, जोड़ने पर प्लस माइनस में गुणा होगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए x बराबर 1 के लिए देख लेते हैं, x बराबर 1 के लिए देखते हैं, तो देखिए P1 लेना है अब हम लोग को, P1 है, तो देखिए x के जगह पे 1 - 1 और इसमें 1 + 1, देखिए क्या होगा, अब यहाँ से 1 में से घटाएंगे 0 होगा, और बीच में गुणा लगा लेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2 में 0 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से बच्चा लोग x बराबर क्या लेना है, अब 2 के लिए देख लेते हैं, x बराबर किसके लिए बच्चों, 2 के लिए देखते हैं। तो देखिए P जब 2 लेते हैं यहाँ से हम लोग, मैंने x का मान 2 लेते हैं, तो 2 - 1 लिख लीजिए, और यहाँ से 2 + 1 लिख लीजिए, तो P2 जो निकल रहा है बच्चे लोग, यहाँ से 2 में से घटाएंगे 1 होगा, गुणा लगा लीजिए, 2 1 3 होगा, तो गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए और भी दिए हुए हैं। अच्छा, तीसरा सवाल पे हम लोग आ गए हैं। देखिए दिया है तीसरा सवाल कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के क्या है बच्चा लोग, शून्यक है। देखिए बहुपद से शून्यक का ये मतलब होता है कि यहाँ देखिए जो बहुपद है x चर में क्या है, बहुपद है। ये जो 3x+1 लिखा हुआ है ये x चर में बहुपद है। तो बहुपद का शून्यक से मतलब हो गया कि x का ऐसा मान, प्यारे बच्चों लोग, x का ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो हम कहते हैं कि यहाँ बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हमें यहाँ पे संगत मान दिया हुआ है, यानी कि x का मान -1/3 दिया हुआ है, यहाँ x का मान 4/5 दिया हुआ है। इसी को हमें रखना है इस x की जगह पे और बताना है कि क्या यहाँ बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो जब हम इसके मान को रखेंगे इसमें तो ये 0 के बराबर यदि आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ बहुपद का शून्यक है। यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो देखिए x बराबर, प्यारे बच्चे लोग, -1/3 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए p बहुपद में अब हम लोग x के जगह पे क्या रख रहे हैं, -1/3, तो -1/3। देखिए 3 गुणे -1/3 + 1, तो यहाँ से क्या आ रहा है बच्चे लोग, 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 बराबर 0 हो गया बच्चों। क्या हो गया, 0 हो गया। जब 0 आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे लोग कि जो x बराबर -1/3 है बच्चों, यहाँ बहुपद px का क्या है बच्चों, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। और यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इसी तरह से इस सवाल को देखिए, x बराबर, प्यारे बच्चों लोग, क्या दिया हुआ है, 4/5 के लिए। x बराबर क्या है, 4/5 के लिए। तो p लिख लीजिए यहाँ पे 4/5 x के जगह पे। देखिए 5 गुणे 4/5 माइनस पाई है बच्चों। तो देखिए 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 4 माइनस पाई आ रहा है, जो कि 0 के बराबर, प्यारे बच्चे लोग, नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि x बराबर 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है। यदि 0 के बराबर मान आएगा बच्चों तभी शून्यक होगा, 0 के बराबर नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। इसी तरह से आगे और भी सवाल है। देखिए यहाँ पे वही सवाल है, वही सेम प्रक्रिया है, इसमें तीसरा चौथा और भी होंगे। देखिए तीसरा सवाल हमें बहुपद x चर में जो बहुपद है बच्चों, इसमें x का एक बार मान 1 दिया है और एक बार -1 दिया है, दोनों को चेक करके बताना है। तो देखिए एक बार हम लोग x बराबर क्या लेते हैं, 1 के लिए देखते हैं पहले, फिर -1 को देखेंगे। तो देखिए p1 बराबर बच्चा लोग 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि x का जो मान 1 है, बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। अब x बराबर, प्यारे बच्चे लोग, -1 के लिए देख लेते हैं, क्या ये भी शून्यक हो रहा है। तो देखिए p -1 बराबर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, -1 है। तो कोई भी संख्या माइनस में होती है, जब उसका वर्ग करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो 1 - 1 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x का जो मान है 1 है या -1 है, इस बहुपद के मान को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। यानी कि यहाँ बहुपद का शून्यक है, x के दोनों मान जो है बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 1, -1 दोनों, ठीक है, x के दोनों मान ऐसे लिख सकते हैं, x के दोनों मान या x का 1 - 1 दोनों जो मान है, x बराबर ये दोनों मान बहुपद बच्चे लोग px का क्या है, शून्यक है। शून्यक यानी कि x बराबर जो मान हमारा 1 है और -1 है, ये दोनों ही मान इस बहुपद px के लिए क्या है बच्चों, शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमें x का मान कितना दिया है, एक बार -1 दिया है और एक बार 2 दिया है। x बराबर -1 के लिए पहले देखते हैं हम लोग, x बराबर क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। तो p -1 रख लीजिए यहाँ पे। देखिए -1 और +1, -1 +1 -1 -2 बच्चे लोग। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ से, p -1 जो आएगा, ठीक ना, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो एक में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और गुणा लिख लीजिए, -1 और प्लस -1 -2 मिल करके -3 होगा। किसी भी संख्या में 0 से जब गुणा करते हैं तो मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
यानी कि x का जो मान -1 है इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। अब 2 को चेक कर लेते हैं, x बराबर 2 के लिए देख लेते हैं। x बराबर 2 के लिए तो P2 जो होगा बच्चा लोग 2 + 1 2 - 2, तो P2 जो आ रहा है बच्चा लोग 2 1 3 होगा और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा बराबर 0। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर -1, 2 बहुपद Px के क्या है बच्चों, शून्यक हैं, शून्यक हैं, ठीक ना। इस तरीके से आप लोग इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए और भी 2 सवाल लग रहा है कि और है, देखिए इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x बराबर 0 के लिए चेक करते हैं। x बराबर 0 के लिए देखिए यहाँ से तो P0 जो होगा बच्चा लोग 0 का स्क्वायर क्या हो जाता है 0, यानी कि x बराबर 0 बहुपद Px का क्या है बच्चों, शून्यक है। बहुपद Px का शून्यक है, यानी कि x बराबर 0 जो है बहुपद Px का क्या है, शून्यक है। यानी कि चर का ऐसा मान बच्चों जो पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ बहुपद का जो है शून्यक है। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, -m/l दिया हुआ है। तो इसके लिए देखते हैं कि क्या ये शून्यक है। तो देखिए Px बराबर Px क्यों लिख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे लोग, -m/l लिखेंगे। तो देखिए l इंटू x के जगह पे क्या है हम लोगों का -m/l है, प्लस m है, l से l कट जाएगा बच्चों, तो -m और प्लस m, यानी कि कोई एक ही संख्या है माइनस में और प्लस में है तो क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर -m/l बहुपद Px का बच्चों, बहुपद Px का क्या है, शून्यक है। क्या है बच्चों, शून्यक है, ठीक। इस तरह से आप लोग करेंगे। अब देखिए आगे और भी एक सवाल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक और सवाल दिख रहा है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ बच्चों, x बराबर -1/√3 है और एक बार क्या है 2/√3 है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं x बराबर -1/√3 के लिए चेक करते हैं। और हमारा जो बहुपद है बच्चों Px जो है, Px बराबर क्या है बच्चों, चलिए इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं P -1/√3। तो देखिए 3 गुणे -1/√3 और इसका स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर कर लीजिए, और -1 है तो -1। अब देखिए क्या आ रहा है, 3 गुणे, जब स्क्वायर करेंगे ना बच्चा लोग, तो देखिए माइनस में कोई संख्या स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि √3 का जब स्क्वायर लगा हुआ है, कोई भी संख्या इसे पूरा होल स्क्वायर है ना, तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे और √3 का भी स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर से मतलब है कि √3 गुणे √3, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, √3, मतलब रूट हट जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। -1 देखिए 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 - 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए x बराबर 2/√3 के लिए देखते हैं, 2/√3 के लिए देखते हैं। तो P 2/√3 बराबर, इसमें रखते हैं फिर से 3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर और -1। तो देखिए 3 गुणे क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, -1। 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो 4 माइनस क्या होगा, 1 बराबर 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि x बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर -1/√3, क्या लिख सकते हैं बच्चों, -1/√3 बहुपद Px का एक क्या है बच्चों, शून्यक है, क्या है, शून्यक है, परंतु x बराबर क्या है बच्चों, 2/√3 जो है, √3 जो है बहुपद Px का शून्यक नहीं है,
यानी कि x के दो मान हमें प्राप्त थे बच्चों। एक क्या था, एक -1/√3 और एक मान था 2/√3। तो जो -1/√3 है यहाँ बहुपद का शून्य का, क्योंकि इसमें बहुपद में रखने से पूरा मान जो हो जा रहा था 0 हो जा रहा था, तो यहाँ बहुपद का शून्य हो गया। लेकिन 2/√3 रखने से बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ बहुपद का शून्य नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे और एकदम बढ़िया से सीख रहे होंगे। कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए एक और सवाल दिया हुआ है, x बराबर क्या है बच्चों, x बराबर 1/2 के लिए देख लेते हैं क्या ये शून्यक है। तो यदि शून्यक होगा तो इसका मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा, नहीं होगा तो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे रखते हैं 1/2। देखिए 2 गुणा में 1/2 +1, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो 1 + 1 होगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये भी बहुपद का शून्यक नहीं है, यानी कि x बराबर 1/2 जो है बच्चों ये बहुपद px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है। यानी कि जो ये मान दिया हुआ है x बराबर 1/2, इस बहुपद px यानी कि 2x + 1 जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि हमने इसका मान रखा है तो इसका मान 0 के बराबर नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक क्या करते हैं बच्चे लोग, ज्ञात करते हैं। देखिए किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने से मतलब है कि x का ऐसा मान बच्चे लोग जो इस पूरे मान को क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि x + 5 बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि x का जो मान आ रहा है -5, यहाँ इस बहुपद का क्या होगा बच्चों, शून्यक होगा। इसी तरह से कर रहा है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। यानी कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने से मतलब है कि x का ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे बच्चों, 0 के बराबर कर दे। तो मान लेंगे कि x + 5 बराबर क्या है, 0 है। अब देखिए x जो इधर प्लस में है और 5 भी प्लस में है तो 5 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, यदि चेक करेंगे ना तो x की जगह पे -5 रखिए। देखिए -5 और +5 क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए -5 जो है इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से सवाल आप लोग अच्छे से सीखेंगे। देखिए उसी तरह से इसको कर लीजिए, x - 5 बराबर 0 बच्चों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5 जो होगा इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अगला देखिए सबको उसी तरह से करेंगे, 2x + 5 बराबर 0। देखिए 2x बराबर, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। 2 इधर गुणा कर रहा है बच्चों, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी कि x बराबर -5/2, यहाँ जो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। चेक भी कर सकते हैं आप लोग, 2x + 5 है ना, तो x का मान यहाँ पे रखिए, 2 गुणे -5/2 + 5, 2 से 2 कट जाएगा, -5 + 5 बराबर 0। यानी कि x का जब मान हम लोग -5/2 रखे हैं तो बहुपद का मान क्या आया है, 0 आया है। यानी कि यहाँ बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसी तरह से सवालों को समझते रहिए। देखिए अगला सवाल है कि वही सवाल है, तो देखिए इसको भी 3x - 2 बराबर 0 कर लीजिए। तो 3x देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इधर ये 3 जो है x में गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। यानी कि x बराबर जो 2/3 मान आ रहा है, यहाँ इस बहुपद का क्या है बच्चा लोग, एक शून्यक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छूट कहाँ रहे हो, एक ये भी है। तो देखिए 3x बराबर 0, इसका शून्यक निकालना है तो 3x बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या होगा, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा बच्चा लोग, भाग करेगा। अब 3 से 0 में भाग करेंगे ना बच्चा लोग तो 0 ही आएगा। यानी कि x का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए चेक करना है तो 3 गुणे 0 लिखेंगे जब, 0 ही ना आएगा बच्चा, तो 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ क्या है, 0 जो मान आ रहा है x का, यहाँ एक बहुपद का क्या है, इसका शून्यक है। तो x का मान इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, मतलब बहुपद के शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा बच्चा लोग, x का मान 0 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में, मतलब वही सवाल है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने लायक सवाल है।
हाँ, तो ये सवाल जो है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। चलो देखिए, कह रहा है कि पी एक्स यानी कि एक बहुपद हमें दिया हुआ है ए एक्स, ठीक ना, जिसमें यह बहुपद जो है एक्स चर में बहुपद है और ए जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ए ही 0 हो जाता है बच्चों, तो ये पहले ही सबको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक जो है कोई संख्या है जो कि 0 नहीं है, तो हम इस बहुपद का शून्यक निकाल रहे हैं, तो ए एक्स बराबर 0 कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि इसका कोई शून्यक होगा, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x इधर है और गुणा कर रहा है a इसमें, तो a इधर आएगा तो बच्चा लोग क्या करेगा, भाग करेगा। और देखिए a 0 नहीं है, कोई और संख्या है, तो हम किसी भी संख्या में 0 से जब भाग करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, 0 ही मिलता है, यानी कि x बराबर मान क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि x बराबर 0 इस बहुपद का क्या है बच्चों, शून्यक है। चलिए एक और सवाल शायद इसमें है, उसको भी कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, वही सवाल है 8 नंबर हम लोगों का, पी एक्स दिया हुआ है, एक चर मतलब एक बहुपद दिया हुआ है जो एक्स चर में बहुपद है, सी एक्स प्लस डी है बच्चों, जहाँ पे सी जो है ना, ये जो सी दिख रहा है आप लोगों को, जो सी है ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना, सी जो है 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सी एक्स प्लस डी बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी बहुपद का मान शून्य होगा तभी उसका शून्यक होगा, तो मान लेते हैं इसको इसे 0 के बराबर। तो देखिए सी एक्स बराबर, ये डी इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सी 0 नहीं है और सी और डी जो है ना, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर माइनस में आ जाएगा डी, और देखिए एक्स बराबर क्या होगा, सी इधर क्या है, गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक ना। तो यही क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एक्स बराबर माइनस डी बटा सी, इस बहुपद का क्या होगा, एक शून्यक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो यहीं पे आप लोगों की प्रश्नावली 2.2 प्यारे बच्चे लोग क्या हो जाती है, समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।